ओम शांति रूहानी प्यारे भाई बहनों, आज 19 जुलाई 2026 के मधुर मुरली मंथन में आप सभी का सहृदय से बहुत बहुत स्वागत है। ज़रा सोचिए, अगर आज हमें ये पता चले कि हमारे भीतर चलने वाला एक छोटा सा मैं या हमारा जो सूक्ष्म अहंकार है वही हमारी 63 जन्मों की सारी मानसिक थकावट का मुख्य कारण है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हम उस भारी बोझ को आज और अभी उतारना नहीं चाहेंगे? आज की ये जो आध्यात्मिक चर्चा है ना, ये हमें इसी बोझ से मुक्त होने की गहराई में ले जाएगी। जी। आज का दिन हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये हमारे प्यारे ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति दिवस है। सही कहा आपने। लेकिन मीठे बाबा कहते हैं कि हमें इसे केवल एक स्मृति दिवस के रूप में नहीं मनाना है, बल्कि ये हम सभी के लिए एक समर्थी दिवस है। मैं यही सोचती थी कि इस समर्थी का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए, इस समर्थी शब्द की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। समर्थी का अर्थ केवल याद करना नहीं होता है, बल्कि शक्तियों को अपने भीतर पूरी तरह से जागृत करना है। शक्तियों को जागृत करना। जी। शिव बाबा समझाते हैं कि आज सुबह अमृत वेले 4 बजे से भी पहले हम सभी बच्चों का जो निस्वार्थ और अलौकिक स्नेह था ना, वो मालाओं की खुशबू के रूप में सूक्ष्म वतन में पहुंच गया। वाह, मालाओं की खुशबू के रूप में। बिल्कुल। ये स्नेह कोई साधारण दुनियावी लगाव नहीं है। जब एक आत्मा पूरी एकाग्रता और सच्चाई से कहती है मेरा बाबा, तो ये केवल एक वाक्य नहीं होता। जी, ये एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है ना? हाँ, एकदम सही। ये एक संकल्प आत्मा को देह के भारीपन से, हमारी जो भौतिक पहचान है, उससे एक सेकंड में अलग कर देता है। शिव बाबा कहते हैं कि यही वो अलौकिक स्नेह है जो सीधे तौर पर हमें सर्व खजानों का मालिक बना देता है। ये बात सुनने में बहुत ही सुंदर लगती है कि केवल मेरा बाबा कहने से हम खजानों के मालिक बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझें तो मुझे यहाँ थोड़ी उलझन होती है। हम अक्सर कहते हैं कि स्नेह से शक्ति मिलती है, पर ये स्नेह जो कि एक भावना है, वो वास्तव में समर्थी या एक ठोस आध्यात्मिक शक्ति में कैसे बदल जाता है? ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न है। मीठे बाबा इस समर्थी दिवस पर हमें ऐसा कौन सा रहस्य समझा रहे हैं जो हमारी भावनाओं को विश्व सेवा के एक शक्तिशाली उपकरण में बदल देता है? भावना और शक्ति के बीच का ये जो पुल है ना, शिव बाबा आज उसे बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा समझाते हैं कि आज के दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए एक विशेष तिलक दिया है। अच्छा, एक विशेष तिलक? जी, और वो तिलक है स्वयं करावनहार बनकर बच्चों को कर्णहार बनाने का। कर्णहार और करावनहार। बिल्कुल। जब हम स्नेह में होते हैं तो हमारा समर्पण गहरा होता है, और उस समर्पण से ये स्मृति पैदा होती है कि मैं केवल एक निमित्त या कर्णहार हूं और मेरा करावनहार बाप मुझसे यह श्रेष्ठ कर्म करा रहा है। जी, मतलब मैं खुद नहीं कर रही, बाबा करा रहे। हाँ, जब ये स्मृति हमारे भीतर पक्की हो जाती है ना, तो हमारा सारा मानसिक तनाव, सारा बोझ खत्म हो जाता है। यहीं पर हमारा स्नेह एक असीम शक्ति या समर्थी में बदल जाता है। मुझे इस निमित्त भाव के पीछे का विज्ञान अब समझ आ रहा है। इसे हम एक नाटक या मंचन के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जी बताइए, कैसे? जैसे कल्पना कीजिए कि एक अभिनेता मंच पर है। वो रोता है, हंसता है, संघर्ष करता है, पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ अपना अभिनय करता है। बिल्कुल। लेकिन उसके मस्तिष्क के एक कोने में ये स्पष्टता हमेशा रहती है कि ये केवल एक स्क्रिप्ट है और इसका असली काम, इसकी असली दिशा एक डायरेक्टर तय कर रहा है। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। है ना? हाँ। वो अभिनेता स्वयं को केवल एक माध्यम समझता है। इसलिए नाटक के अंत में जब दर्शक तालियां बजाते हैं तो उस अभिनेता के भीतर ये अहंकार पैदा नहीं होता कि मैंने ये सब किया। एकदम सटीक बात कही आपने। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ठीक इसी तरह जब हम ये निमित्त भाव अपने भीतर लाते हैं तो वो हमारी आत्मा से पिछले 63 जन्मों के जो मैंपन अर्थात कर्तापन का अहंकार है, उसे जड़ से खत्म कर देता है। जी, ये मंच और अभिनेता का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। हमारी 63 जन्मों की जो जीवन यात्रा रही है ना, उसमें हमने हर कर्म, हर सफलता और यहाँ तक कि हर विफलता को सीधे अपनी देह की पहचान से जोड़ा है। हम सब कुछ खुद पर ले लेते हैं। बिल्कुल, हम हर चीज का बोझ खुद उठाते आए हैं।
लेकिन जब आत्मा ये गहराई से स्वीकार कर लेती है कि करावनहार करा रहा है, मैं केवल निमित्त करनहार हूं, तो उस अहंकार की जड़ ही कट जाती है। क्योंकि जब आप करता ही नहीं है तो अभिमान किस बात का? सही कहा ना? हाँ, शिव बाबा समझाते हैं कि यह एक शुद्ध स्मृति आत्मा को बहुत ही निर्माण अर्थात अत्यंत नम्र बना देती है। और जो बच्चे इस निमित्त भाव से बिना किसी बोझ के विश्व सेवा करते हैं ना, मीठे बाबा उनके मस्तक पर चमकते हुए सेवा के फल रूपी सितारे को देखकर उन्हें वाह बच्चे वाह कहकर हृदय से मुबारक देते हैं। वाह वाह बच्चे वाह। ये सुनकर ये आत्मा एक अजीब सी शांति महसूस करती है। जी, सच में। लेकिन जब हम यथार्थ जीवन की बात करते हैं तो ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। मैं सोचती हूँ कि निमित्त बनकर इतनी बड़ी सेवा करना, परिवार संभालना, नौकरी करना, ये सब करते हुए खुद को सिर्फ एक माध्यम मानना इतना आसान नहीं है। यह चुनौती स्वाभाविक है। देहभान अपनी पुरानी आदतों के कारण बार बार खींचता ही है। बिल्कुल। और जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होने लगता है। इस खाई को हम कैसे पार करें? देखिए, हमारे सामने इसका सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण मौजूद है, स्वयं हमारे ब्रह्मा बाप। जी, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा समझाते हैं कि ब्रह्मा बाप ने इतने बड़े ईश्वरीय परिवार की जिम्मेदारी संभाली, हर प्रकार के स्वभाव वाली आत्माओं को योगी बनाया और विश्व सेवा का इतना विशाल कार्य किया। जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी जिम्मेदारी का मानसिक बोझ अपनी आत्मा पर नहीं आने दिया। वे जीवन में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी सदा जीवन मुक्त स्थिति में रहे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए शायद भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाया जाता है ना? जी बिल्कुल। कमल आसन का बहुत गहरा अर्थ है। अगर हम एक कमल के फूल की प्राकृतिक संरचना को देखें तो ये बहुत कुछ सिखाता है। कमल की जड़ें गहरे कीचड़ में होती हैं, वो पानी के बीच खिलता है। लेकिन कमल की पंखुड़ियों पर एक ऐसी सूक्ष्म बनावट होती है कि पानी की बूंद या कीचड़ उस पर टिक नहीं पाता, वो फिसल जाता है। एकदम सही। तो क्या मीठे बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि फरिश्ता स्थिति का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि हम जिम्मेदारियों के कीचड़ से भाग जाएं, बल्कि हम अपनी चेतना को ऐसा बना लें कि दुनिया की बातें और तनाव हम पर चिपक न सकें। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे विश्लेषित किया। बिल्कुल यही फरिश्ता जीवन है। शिव बाबा हमें कीचड़ से भागने के लिए नहीं कह रहे हैं। बाबा समझाते हैं कि हमें इसी दुनिया में इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए न्यारा और शिव बाबा का प्यारा रहना है। न्यारा और प्यारा। जी, हमारी चेतना की वो सूक्ष्म बनावट जो कमल की पंखुड़ियां जैसी है, वो है हमारा निमित्त भाव। यही हमें हर चीज से अलिप्त रखता है। ये लक्ष्य तो बहुत स्पष्ट है कि हमें कमल फूल समान फरिश्ता बनना है। लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक दुनिया में झांकें तो इस रूहानी मार्ग पर सबसे बड़ी रुकावट बाहर के हालात या लोग नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं? मुझे लगता है वो हमारा अपना मन होता है। हम कमल बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन कभी-कभी एक स्पंज की तरह बर्ताव करने लगता है। स्पंज की तरह? हाँ, मतलब वो हर व्यर्थ बात को सोख लेता है और नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इस विद्रोही मन को शांत करने और इसे वापस अपने नियंत्रण में लाने का क्या तंत्र शिव बाबा ने आज स्पष्ट किया है? देखिए, इस पर मीठे बाबा ने आज बहुत गहरा ध्यान खिंचवाया है और एक स्पष्ट होमवर्क दिया है। मन जीते जगत जीत बनना है। मन जीते जगत जीत। जी। शिव बाबा समझाते हैं कि हमें मन को शक्तियों की लगाम से बिल्कुल वैसे ही चलाना है जैसे हम अपनी अन्य कर्मेंद्रियों को चलाते हैं। जी। इसे थोड़ा व्यवहारिक रूप से समझते हैं। जी बताइए। जैसे जब आप अपने हाथ को ऊपर उठाने का आदेश देते हैं, जी, तो वो तुरंत उठता है। वो आपसे बहस नहीं करता। ये तो है। बाबा कहते हैं कि मन भी आत्मा की एक शक्ति है, एक कर्मेंद्रिय के समान है। आत्मा मालिक है और मन उसका साथी है। अच्छा, आत्मा मालिक और मन साथी। बिल्कुल। जब आत्मा मन को आदेश दे कि शांत हो जाओ या इस विषय पर विचार करो, तो मन को वही करना चाहिए। मन आत्मा पर शासन नहीं कर सकता। सिद्धांत रूप में ये बहुत सशक्त लगता है कि हम मन के मालिक हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम सभी ने अनुभव किया है कि कई बार बिना हमारी इच्छा के
व्यर्थ संकल्पों का या विचारों का एक रेला सा आ जाता है। जी, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। पुरानी कड़वी बातें, भविष्य की गहरी चिंताएं, मन अपनी ही एक अलग कहानी भूनने लगता है। अगर हमें इस मन पर नियंत्रण पाना है तो क्या हमें इन व्यर्थ संकल्पों से लड़ना होगा? यहीं पर शिव बाबा एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों से लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है? जी नहीं। जब आप किसी संकल्प से लड़ते हैं ना, तो आप वास्तव में उसे अपनी ऊर्जा दे रहे होते हैं। इसके बजाय मीठे बाबा आज हम बच्चों से अपने अलौकिक स्नेह के रिटर्न में एक प्यारी सी सौगात मांग रहे हैं। सौगात? कैसी सौगात? वो सौगात है अपने व्यर्थ संकल्पों पर एक फुल स्टॉप लगाना। फुल स्टॉप। लेकिन ये फुल स्टॉप लगाने की प्रक्रिया, ये काम कैसे करती है? ये बिल्कुल एक चैनल बदलने जैसा है। शिव बाबा समझाते हैं कि बीती सो बीती का दृढ़ अभ्यास करो। बीती सो बीती। जी। जब कोई व्यर्थ विचार आए तो उसे रोक कर उसका विश्लेषण मत करो कि ये क्यों आया। बस तुरंत अपनी स्मृति को मोड़ दो। खुद को याद दिलाओ कि मैं मालिक आत्मा हूं। मतलब बस अपनी पहचान पक्की करनी है? बिल्कुल। जैसे ही आप अपनी पहचान एक रूहानी मालिक के रूप में पक्की करते हैं ना, वो व्यर्थ संकल्प स्वयं ही शक्तिहीन होकर गिर जाता है। बाबा चाहते हैं कि हम इस संकल्प शक्ति का उपयोग करके दिखाएं कि हम मंजीत हैं। ये बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक तरीका है। लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बदलकर संकल्पों के चैनल बदल देना है। जी, एकदम सही। लेकिन एक स्थिति और आती है। जब सब कुछ सामान्य चल रहा हो तब तो चैनल बदलना आसान है। जी। पर मान लीजिए जीवन में अचानक कोई बड़ा संकट आ जाए। संकट के समय? जी, जैसे कोई स्वास्थ्य की गंभीर समस्या, आर्थिक नुकसान या परिवार में कोई बड़ा विवाद। उस समय मन में डर और असुरक्षा इतनी हावी हो जाती है कि ये फुल स्टॉप काम नहीं करता। हाँ, ये स्वाभाविक है। तो ऐसे तूफानी समय में मन को स्थिर रखने का क्या उपाय है? देखिए, ऐसे तूफानी समय के लिए शिव बाबा ने एक बहुत ही मजबूत एंकर यानी लंगर की युक्ति दी है। जी। जैसे जब कोई समुद्री जहाज भारी तूफान में फंस जाता है तो नाविक लहरों से लड़ता नहीं है। जी। बल्कि वो जहाज का भारी एंकर गहरे समुद्र के तल में डाल देता है ताकि जहाज स्थिर रहे। शिव बाबा समझाते हैं कि जब परिस्थितियां बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही हों, तब सदा बाबा के साथ अपने सर्व संबंधों को याद करें। सर्व संबंधों को? हाँ, और उनसे हुई प्राप्तियों को याद करें। यही हमारा आध्यात्मिक एंकर है। अच्छा, यानी हमें उस समय शिव बाबा को केवल एक निराकार ईश्वर के रूप में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत संबंधों से महसूस करना है। जी बिल्कुल। मीठे बाबा कहते हैं कि वो कभी हमारा मीठा बाप है, तो कभी प्यारा बच्चा, और कभी हमारा सबसे करीबी सखा या दोस्त बन जाता है। बाबा को दोस्त मानना। हाँ, जब आप संकट में हो और बाबा को अपना दोस्त मान के अपनी सारी चिंताएं उसे सौंप देना, तो मन का डर तुरंत खत्म हो जाता है। क्योंकि जहां सच्चा स्नेह और संबंध होता है, वहां कमजोरी टिक नहीं सकती। ये सच में ये एक बहुत ही सुरक्षित अनुभूति है। बाबा के साथ ये संबंध हमारा सबसे बड़ा सहारा है। शिव बाबा समझाते हैं कि वो हर बच्चे के साथ पल पल सहयोगी बन जाते हैं। उन प्राप्तियों की स्मृति ही मन को तूफानों के बीच एकदम शांत और सुरक्षित कर देती है। जी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इस गहरे प्यार और संबंध को रोजमर्रा के व्यस्त जीवन में ताजा रखने का, उस एंकर को रोज मजबूत करने का साधन क्या है? वो है बाबा का सबसे प्रिय खजाना, मधुर मुरली, है ना? बिल्कुल, मधुर मुरली। मीठे बाबा कहते हैं कि शिव बाबा का सबसे अधिक प्यार अपनी मुरली से है। इसलिए जो बच्चा कहता है मेरा बाबा, उसका पहला प्यार बाप की मुरली से होना चाहिए। और मुरली के प्रति इस प्यार का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण शिव बाबा आज ब्रह्मा बाप के जीवन से दे रहे हैं। जी, बाबा समझाते हैं कि ब्रह्मा बाप ने अपने पूरे जीवन में एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। एक भी दिन नहीं? जी नहीं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, वे कहीं सफर कर रहे हों, उन्होंने हमेशा मुरली का ध्यान किया। यहां तक कि जिस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए ना, वो उनका अंतिम दिन था। उनका अंतिम दिन। शरीर में बहुत कमजोरी थी और सुबह की क्लास भी नहीं हो पाई थी। फिर भी उन्होंने शाम को क्लास कराई, बच्चों को मुरली सुनाई और उसके बाद ही अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। ये प्रसंग सुनकर सच में हृदय बहुत भर आता है। अंतिम दिन शरीर की उस स्थिति में भी मुरली सुनाना। जी, यह घटना दर्शाती है कि मुरली केवल एक नियम नहीं, बल्कि आत्मा का भोजन है। यह साबित करता है कि मुरली हमारे लिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन की तरह है।
मीठे बाबा कहते हैं कि बिना किसी अत्यंत उचित कारण के कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी मुरली में शिव बाबा हमें वर्तमान समय की पुकार भी सुना रहे हैं। वर्तमान समय की पुकार। जी, बाबा समझाते हैं कि आज प्रकृति के पांचों तत्व और मनुष्य आत्माएं अत्यंत दुखी और अशांत हैं। वो पुकार रही हैं, इसलिए हमें जो भी विश्व सेवा करनी है उसे कल पर नहीं छोड़ना है, बल्कि अब करना है। इस अब शब्द की अहमियत ये बहुत गहरी है। शिव बाबा कहते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है। एक ऐसा समय भी आ सकता है जब हमारे भीतर सेवा करने की बहुत इच्छा होगी, लेकिन परिस्थितियां या समय हमें अनुमति नहीं देंगे। इसलिए सेवा को टालना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ब्राह्मण जीवन में सेवा करना कोई अतिरिक्त कार्य नहीं है, ये श्वास लेने के समान है। जैसे बिना श्वास के शरीर नहीं चल सकता, वैसे ही बिना सेवा के ब्राह्मण जीवन कमजोर हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सेवा हमारा श्वास है, लेकिन दूसरों की सेवा करने से पहले हमारी स्वयं की स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए, है ना? जी, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हम अंदर से खाली हैं, तो दूसरों को क्या देंगे? मीठे बाबा के समीप जाने और एक शक्तिशाली सेवाधारी बनने के लिए हमें स्वयं के भीतर कौन सी विशेष धारणा लानी होगी? इसका उत्तर शिव बाबा ने आज के वरदान में बहुत ही स्पष्टता से दिया है। बाबा ने कहा है, सच्चाई और सफाई की धारणा द्वारा संपूर्ण मूर्त भव। सच्चाई और सफाई। जी, मीठे बाबा समझाते हैं कि हमारे दिलों में बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। इसे ऐसे समझे जैसे एक साफ पारदर्शी कांच होता है। उस कांच के आर पार सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। पारदर्शी कांच। ठीक वैसे ही हमारा मन, हमारे भाव और हमारा स्वभाव दूसरों के सामने बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। जो हमारे अंदर है वही बाहर होना चाहिए। कोई छिपाव या दोहरापन नहीं होना चाहिए। ये पारदर्शी कांच का उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। जब हम अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और दिखाते हैं, तभी रिश्तों में तनाव आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। शिव बाबा समझाते हैं कि जब आपस में ये सच्चाई और सफाई होती है, तो स्वभाव के भिन्नता के कारण जो टकराव होता है वो समाप्त हो जाता है। जब हमारे भाव और स्वभाव एक हो जाते हैं, तभी हम ब्राह्मण आत्माएं सही मायने में संपूर्ण मूर्त कहलाती हैं। और इसी संपूर्णता और सेवा को व्यावहारिक रूप में लाने के लिए आज का स्लोगन बहुत ही कमाल का है। शिव बाबा कहते हैं, बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना, अगर हम इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ें तो ये स्लोगन बहुत बड़ी परीक्षा लगता है। कैसे? मान लीजिए आप अपने कार्यस्थल पर है और आपके किसी सहकर्मी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे पूरे महीने की मेहनत खराब हो गई। जी, एक बिगड़ी हुई परिस्थिति पैदा हो गई। हाँ। ऐसी स्थिति में मानव स्वभाव तुरंत क्रोधित होने या आरोप लगाने का होता है। हम बिना खुद को परेशान किए इस बिगड़े हुए को कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक सवाल है। शिव बाबा का ये स्लोगन यहीं पर काम आता है। जब कोई परिस्थिति या किसी का मूड बिगड़ता है ना, तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये कि हमारा अपना मूड न बिगड़े। मतलब खुद शांत रहना है। जी, अगर उस सहकर्मी की गलती देखकर आप भी क्रोधित हो गए, तो आप बिगड़े हुए को सुधार नहीं रहे हैं, बल्कि आप उस गंदगी में और इजाफा कर रहे हैं। ये तो है। बाबा समझाते हैं कि हमें अपनी शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं की शक्ति का प्रयोग करना है। शांत रहकर अपनी आंतरिक स्थिरता से उस व्यक्ति को ये महसूस कराना है कि गलती सुधारी जा सकती है। यही सच्चे सेवाधारी की निशानी है। ये बहुत गहरी बात है कि बिगड़े हुए को सुधारने के लिए सबसे पहले खुद को बिगड़ने से बचाना है। बिल्कुल, स्वयं स्थिर रहकर अशांत को शांत करना है। और ये तभी संभव है जब हमारे पास वो उच्च स्तरीय मानसिक नियंत्रण हो, जिसे मीठे बाबा आज के अव्यक्त इशारे में ज्वाला स्वरूप स्थिति कहते हैं। जी, ज्वाला स्वरूप स्थिति। बाबा समझाते हैं कि हमें एक सेकंड में बिंदी स्वरूप बनकर व्यर्थ देहभान से मुक्त होने वाली कंट्रोलिंग पावर लानी है। ये ऐसा है जैसे चलती हुई गाड़ी में एक पावरफुल ब्रेक लगाना। बहुत सुंदर तुलना है ये। जहां मन और बुद्धि को लगाना चाहें, बस एक स्टॉप कहें और मन वहीं पूरी तरह एकाग्र हो जाए। एकदम सही। ये ज्वाला स्वरूप स्थिति ही हमारे मन जीते जगत जीत बनने का अंतिम प्रमाण है।
जब हमारे पास 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की ये कंट्रोलिंग पावर होगी ना, तभी हम संसार की उन अशांत आत्माओं की यथार्थ रूप में सेवा कर पाएंगे। इसी विश्व सेवा के संबंध में हम सभी रूहानी भाई बहनों को बहुत ही शांत भाव से ये भी स्मृति में रखना है कि आज इस मास का तीसरा रविवार है जी, 3rd संडे। शिव बाबा ने विशेष सूचना दी है कि आज शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक हम सभी को संगठित रूप में एकत्रित होना है। हमें अपने कमल आसन पर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर इस दुनिया की भटकती हुई, दुखी और अशांत आत्माओं को सुख और शांति की पवित्र किरणें देनी है। ये हमारी बहुत बड़ी रूहानी जिम्मेदारी है जी। जब हम आज के समर्थी दिवस पर शिव बाबा के अलौकिक स्नेह से स्वयं शक्तियों से भरपूर होंगे, तभी हम उन जरूरतमंद आत्माओं तक ये रूहानी प्रकाश, ये शांति पहुंचा सकेंगे। आज का ये मधुर मुरली मंथन हमें चेतना के बहुत गहरे स्तर पर ले गया है। हमने समझा कि कैसे मेरा बाबा कहने से हमारा अहंकार टूटता है और हम कर्णहार बनते हैं। जी। हमने कमल आसन का विज्ञान समझा कि कैसे दुनिया के बीच रहते हुए भी दुनिया की बातों से अलिप्त रहा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, हमने अपने मन रूपी साथी को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर बाबा को फुल स्टॉप की सौगात देने का तंत्र समझा। हाँ, बिल्कुल। अब हम इस गहरी आध्यात्मिक चर्चा को बहुत ही शांति और मधुरता के साथ समेटते हैं। आप सभी रूहानी भाई बहनों के लिए आज एकांत में बैठकर चिंतन करने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है। जी। मीठे बाबा कहते हैं कि मन हमारा साथी है और संकल्प वो बीज है जिससे हमारी दुनिया बनती है। जरा सोचिए, अगर हम आज से अपने साथी को केवल एक श्रेष्ठ और अत्यंत शुद्ध संकल्प का ही आदेश दें, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाएगी। बहुत ही सुंदर विचार है। विचार कीजिएगा, वो एक शुद्ध संकल्प जो आज आप पूरे नियंत्रण के साथ अपने मन की जमीन में बोएंगे, वो कल आपके लिए और इस पूरे विश्व के लिए कैसा स्वर्णिम संसार रचेगा। इस पर एकांत में जरूर विचार करें। जी। आप सभी का इस रूहानी सफर में, इस गहरे और शांत अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।